नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश दुनिया की आज की तमाम सभी बड़ी खबर को। फटाफट वीडियो के लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें और अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। इस फैसले के बाद राजधानी की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष ने जांच एजेंसियों पर सवाल उठाए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी इसे सच्चाई की जीत बता रही है। केंद्र सरकार 14 वर्ष तक की लड़कियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू कर रही है। इसका उद्देश्य सर्वाइकल कैंसर के मामलों को कम करना है। सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त टीका उपलब्ध कराया जाएगा। बांग्लादेश में आए 5.4 तीव्रता के भूकंप के झटके पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में महसूस किए गए। लोगों में दहशत फैल गई, लेकिन फिलहाल किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। प्रशासन ने सतर्कता बरतने और अफवाहों से बचने की अपील की है। यूआईडी ने 60,000 से अधिक आधार सेवाओं को डिजिटल वेरिफिकेशन से जोड़ा है। इससे सरकारी और निजी सेवाओं में पहचान सत्यापन तेज और सुरक्षित होगा। आम लोगों को बैंकिंग, सिम कार्ड और सरकारी योजनाओं में सुविधा मिलेगी। भारतीय टेक कंपनियां एआई आधारित सॉल्यूशंस तेजी से अपना रही हैं। डिजिटल पेमेंट और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर एआई सर्च और चैट सपोर्ट बढ़ाया जा रहा है। इससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा और कंपनियों को अधिक मुनाफा मिलने की संभावना है। भारतीय रेलवे ने पूर्व सैनिकों के लिए नई भर्ती योजना की घोषणा की है। इसमें सुरक्षा और तकनीकी विभागों में प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य सेना से रिटायर होने वाले जवानों को सम्मानजनक रोजगार देना है। इससे हजारों परिवारों को लाभ मिल सकता है। आज शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। आईटी और बैंकिंग शेयरों में गिरावट आई, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा सेक्टर में तेजी रही। विशेषज्ञों ने निवेशकों को लंबी अवधि की रणनीति अपनाने और अफवाहों से बचने की सलाह दी है। सरकार ने नई साइबर सुरक्षा गाइडलाइन जारी की है। बैंकों और डिजिटल कंपनियों को डेटा सुरक्षा मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। आम नागरिकों को भी फिशिंग और ऑनलाइन फ्रॉड से सावधान रहने की सलाह दी गई है। किसानों के लिए उर्वरक और बीज पर अतिरिक्त सब्सिडी की घोषणा की गई है। सरकार का दावा है कि इससे लागत कम होगी और उत्पादन बढ़ेगा। कृषि विशेषज्ञों ने इसे सकारात्मक कदम बताया है। केंद्र और राज्य सरकारों ने महिला हेल्पलाइन और फास्ट ट्रैक कोर्ट को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस में महिला कर्मियों की संख्या बढ़ाने की योजना भी बनाई है। यूपीआई और डिजिटल पेमेंट लेन देन में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। छोटे व्यापारी भी डिजिटल भुगतान अपना रहे हैं। सरकार का कहना है कि कैशलेस अर्थव्यवस्था की दिशा में यह बड़ा कदम है। केंद्र सरकार महंगाई भत्ते डीए में बढ़ोतरी पर जल्द फैसला ले सकती है। अगर मंजूरी मिलती है तो लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सीधा फायदा होगा। वित्त मंत्रालय ने संकेत दिए हैं कि महंगाई दर को देखते हुए राहत दी जा सकती है। किसानों के लिए फसल बीमा क्लेम प्रक्रिया आसान की गई है। अब डिजिटल सर्वे और सैटेलाइट डेटा से नुकसान का आकलन होगा। भुगतान सीधे किसानों के खाते में जाएगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और देरी कम होगी। ऑनलाइन ठगी के मामलों को रोकने के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाई गई है। बैंक और डिजिटल प्लेटफॉर्म को सख्त सुरक्षा मानक लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों को जागरूकता अभियान के जरिए सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। युवा खिलाड़ियों के लिए नई स्पोर्ट्स अकादमियां खोली जाएंगी। आधुनिक ट्रेनिंग सुविधाएं और कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। लक्ष्य है अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रदर्शन बेहतर करना। तो आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।